पब्लिक प्लेस पर कोई रोमांस नहीं कर सकते। शादी से पहले सेक्स के बारे में तो सोचिएगा भी नहीं, वरना खाने पड़ेंगे कोड़े। और मर्डर, बलात्कार या फिर ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए तो धड़ से सर को अलग होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही सख्त कानून के लिए जाना जाता है सऊदी अरब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। सऊदी स्कूल्स। दोस्तों जरा आप अपने स्कूली दिनों को याद कीजिए। जिस दिन आप स्कूल नहीं जाते होंगे उसके अगले दिन टीचर से डांट खानी पड़ती होगी या फिर आपसे लीव एप्लीकेशन दिखवाई जाती होगी, और बिना बताए ज्यादा दिनों तक स्कूल से गायब होने पर माता पिता को बुला लिया जाता होगा। लेकिन दोस्तों सऊदी अरब में स्कूल से गायब होने पर इतनी आसान सजा नहीं मिलती है। द गल्फ और मैका न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सऊदी अरब के स्कूलों से 20 दिनों तक गायब रहने वाले बच्चों के माता पिता की कोर्ट में पेशी लगती है, और अगर छुट्टी का कोई वैलिड रीजन समझ में नहीं आता तो माता पिता को जेल में भी डाला जा सकता है। मैरिज रूल्स। दूसरे देश की महिलाओं से शादी करने पर है प्रतिबंध। दोस्तों सऊदी अरब ने साल 2014 में कानून पारित किया है, जिसके अनुसार देश का कोई भी नागरिक किसी दूसरे देश की महिला के साथ शादी नहीं कर सकता। ये फैसला देश में लगातार बढ़ रही दूसरे देशों की आबादी को रोकने के लिए लिया गया था। महिलाओं के लिए नियम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सऊदी अरब में महिलाओं के लिए एक अलग ही ड्रेस कोड बनाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग महिलाओं को घर से बाहर अबाया और सर पर स्कार्फ बांधना जरूरी होता है। हालांकि चेहरा ढकना जरूरी नहीं है। साथ ही महिलाएं खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप नहीं कर सकती, यहाँ तक कि वो अकेले अपना बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवा सकती। सऊदी अरब में महिलाएं बिना मेल गार्डियन के स्वतंत्र रूप से बैंक अकाउंट नहीं खोल सकती हैं, और किसी भी अनजान पुरुष से बात करने पर बैन लगा हुआ है। अगर जरूरत पड़ती है तो उनसे बात करने के लिए एक लिमिट तय की गई है। इसलिए देश में कई ऑफिस, पब्लिक बिल्डिंग, बैंक, यूनिवर्सिटी में जेंडर के आधार पर अलग अलग पोस्ट दी जाती हैं। स्ट्रिक्टनेस रिगार्डिंग स्विमिंग। सऊदी अरब में महिलाएं पब्लिकली पुरुषों के साथ स्विम नहीं कर सकती हैं। इसी वजह से वहां पर महिलाओं के लिए अलग से स्विमिंग पूल बने हुए हैं। और आपको बता दें कि वहां पर महिलाओं को ड्राइविंग करने की भी परमिशन नहीं थी। लुजैन जैसी कई महिलाएं जिन्होंने महिला ड्राइवरों पर प्रतिबंध के खिलाफ अभियान का समर्थन किया था, उन्हें जेल में डाल दिया गया और परेशान किया गया। लेकिन इसके कारण महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति देने के लिए सितंबर 2017 में कानून बदल दिया गया था। सऊदी अरब का आपराधिक कानून। दोस्तों सऊदी में सजा देने के लिए 3 अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, और इन तीनों ही कैटेगरीज में सजा भी अलग ही दी जाती है। जिसमें सबसे पहली कैटेगरी होती है सीरियस क्राइम के लिए। इस कैटेगरी का नाम हुदूद रखा गया है। इसमें चोरी, डकैती और एडल्ट्री जैसे कई अपराध शामिल किए गए हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है किसास, जिसमें शारीरिक नुकसान से जुड़े अपराध शामिल किए गए हैं, और इन अपराधों की सजा देने के लिए जान के बदले जान लेने का कानून लगा हुआ है। यानी कि इंसान जो भी अपराध करता है बदले में उसके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाता है। और सबसे लास्ट में आती है थर्ड कैटेगरी, जिसका नाम रखा गया है ताजीर। इस कैटेगरी में रिश्वत, तस्करी और ड्रग्स जैसे अपराध शामिल किए गए हैं। कोड़े मारने का प्रावधान है, हालांकि 2020 में इस पर रोक लगा दी गई है। होमोसेक्सुअल्स के लिए अलग रास्ता। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जद्दा से रियाद तक 2 हाईवे हैं, एक मुसलमानों के लिए, दूसरा होमोसेक्सुअल्स के लिए। और अगर किसी मुसलमान के साथ कोई होमोसेक्सुअल है तो दोनों को काफिरों वाला हाईवे यूज करना होगा। और यही नहीं, वहां पर तो इस्लाम के अलावा किसी भी धार्मिक प्रथा में शामिल होना गैर कानूनी माना जाता है। क्रॉस जैसे क्रिश्चियन सिंबल्स वाली किसी भी बुक का इंपोर्ट करना भी इलीगल है। गरीब होने पर जाओगे जेल, क्योंकि दोस्तों सऊदी अरब में गरीब होना कानून के खिलाफ है। कोई भी व्यक्ति जो एप्रोप्रिएट इनकम अर्न नहीं करता है उसे जेल में डाला जा सकता है, क्योंकि वहां पर गरीब होना गैर कानूनी माना जाता है। तो क्या ऐसे में आप वहां जाना चाहेंगे? कमेंट करके बताइएगा। डॉक्टर्स। दोस्तों जब आप भारत में बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाने से पहले ये नहीं देखते कि वो मेल है या फिर फीमेल। लेकिन सऊदी अरब में इसका भी एक रूल है, जिसे जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। क्योंकि दोस्तों चाहे आप मर ही क्यों न रहे हों, लेकिन किसी भी मेल की कोई फीमेल डॉक्टर जांच नहीं कर सकता, और वैसे ही किसी भी फीमेल का कोई मेल डॉक्टर चेकअप नहीं कर सकता। अल्कोहल। दोस्तों इसके बारे में तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि इस्लामिक देश सऊदी अरब में शराब पीना या बेचना इलीगल है। लेकिन 2030 में वहां एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शराब की दुकान खुलने जा रही है। बताया जा रहा है कि कैपिटल रियाद में शराब की पहली दुकान खुलने जा रही है। दोस्तों 72 साल में ये पहली बार होगा जब सऊदी अरब में शराब बिकेगी। लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी रखी जाएंगी, जिसमें शराब सिर्फ नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स को ही बेची जाएगी। इसके लिए विदेश मंत्रालय से क्लियरेंस लेना होगा। सड़क पर थूकना। दोस्तों जैसे भारत में कुछ लोगों की वजह से गंदगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो जगह जगह पर पान थूकते हुए चलते हैं, और ऐसा करते हुए वो खुद को किसी एक्टर से कम नहीं समझते। लेकिन सऊदी अरब में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं। म्युनिसिपैलिटी और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल अफेयर्स के एक नए कानून के अनुसार सड़क पर थूकना 500 सऊदी रियाल यानी कि भारतीय रुपयों में लगभग 11,000 के जुर्माने के साथ साथ जेल भी हो सकती है।
दोस्तों अगर आप ऐसे ही रूल भारत में भी सोचते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फोटो विदाउट परमिशन। जैसे जैसे सोशल मीडिया अपने पैर पसार रहा है वैसे ही फोटो और सेल्फीज का क्रेज बढ़ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि आप चाहे कितने ही बड़े इन्फ्लुएंसर क्यों ना हो, लेकिन आप सऊदी अरब में किसी सऊदी की परमिशन के बिना उसकी तस्वीर नहीं खींच सकते। और अगर आपने फिर भी ऐसा किया तो आपको 1000 रियाल यानी कि भारतीय रुपए में लगभग 22,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। रेस्टोरेंट। दोस्तों सऊदी रेस्टोरेंट के फैमिली एरिया में अकेले आदमी का बैठना इलीगल है। सितंबर 2018 के एक फेमस मामले में मिस्र के एक व्यक्ति को रेस्टोरेंट के एक फैमिली सेक्शन में अनमैरिड वुमन के साथ नाश्ता करने और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वहां पर रेस्टोरेंट ने सिंगल और मैरिड के बीच डिवीजन कर दिया है। लेकिन आपके बैठने से पहले रेस्टोरेंट की प्रायोरिटी स्टैब्लिश करना समझदारी होगी। सऊदी पुलिस। ऐसे तो दुनिया की हर पुलिस का काम एक जैसा ही होता है, लेकिन सऊदी पुलिस को दुनिया की सबसे अलग और अनोखी पुलिस कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सऊदी में पुलिस के 3 टाइप होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले सऊदी की रेगुलर पुलिस आती है, जिनकी ड्यूटी में वही रोजमर्रा के काम शामिल होते हैं जो कि हमारे देश की पुलिस भी करती है। सऊदी में इस पुलिस को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी कहा जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है सीक्रेट पुलिस, जिसे सऊदी में माबाहित कहकर बुलाया जाता है, और इस पुलिस का काम सुरक्षा और इंटेलिजेंस संबंधित सीक्रेट कार्य करना होता है। और नंबर 3 पर आती है धार्मिक पुलिस, जिसे सऊदी में मुताबा के नाम से जाना जाता है। इस पुलिस का काम ये देखना होता है कि शहर के सभी लोग इस्लामी नियमों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। जादू टोना के लिए सजा। कई लोग इसे विडंबना मानते हैं कि सऊदी अरब, जिसे पारंपरिक मान्यताओं का पालन करने वाले देश के रूप में जाना जाता है, जादू टोना का विरोध करता है। जैसा कि हमारे ज्योतिषी, भाग्य विद्या, बुरा जादू टोना इत्यादि कहते हैं, अच्छे और बुरे दोनों ही व्यवस्था के सामने समान रूप से अपराधी है। सजा। एक पुरुष और एक महिला का एक साथ रहना गैर कानूनी माना जाता है। इसमें कठोर दंड का भी प्रावधान है। यदि इसे गलत कार्य माना जाता है तो चाहे वो पुरुष हो या महिला, दोनों को सार्वजनिक स्थान पर 100 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। यदि उनमें से एक की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हो जाती है तो सजा पत्थर मारकर मौत है। कोड़े मारना कई अपराधों की सजा है। सऊदी कानूनी प्रणाली में इस प्रकार की सजाएं देश की न्यायपालिका को नियंत्रित करने वाले शरिया कानून की अत्यधिक व्याख्या से उत्पन्न होती है। इस प्रकार की क्रूर और अमानवीय सजाओं की दुनिया भर के विभिन्न संगठनों ने काफी आलोचना की है। इन संगठनों को डर है कि लोग शारीरिक शक्ति को बदले की भावना के रूप में देखेंगे। अपराध की गंभीरता के अनुसार कोड़ों की संख्या अलग अलग होती है। सऊदी अरब दुनिया के सबसे कठोर देशों में से एक है। यदि कोई महिला अपने पति को धोखा देती है तो उसे पत्थर मारकर हत्या करने की सजा दी जाती है। इसके विपरीत यदि पति अपनी पत्नी को धोखा देता है तो उसे भी यही सजा दी जाती है। लेकिन कई विरोधों के बाद अब उन्हें सार्वजनिक स्थान पर 100 कोड़े मारे जाते हैं। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।